नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है फिनरीन्स की इस नॉलेज सीरीज की वीडियो में, जहां पे हम लेकर आए हैं एक और इंडिकेटर जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे खास बात है आज के इंडिकेटर की कि ये इंडिकेटर एक भारतीय ट्रेडर द्वारा ही बनाई गई है, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और आज ये इंडिकेटर दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। फॉरेन चार्टिंग सिस्टम्स में इंडिकेटर को बेसिक इंडिकेटर्स की श्रेणी में रखा गया है, और आपको लगभग हर चार्टिंग सिस्टम में, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, ये इंडिकेटर मिलता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये इंडिकेटर का नाम एक संस्कृत शब्द से आया है। तो आइए बगैर किसी समय को वेस्ट किए जानते हैं हम आज किस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस इंडिकेटर की आज हम बात करने वाले हैं उस इंडिकेटर का नाम है अरुण इंडिकेटर। अरुण इंडिकेटर डेवलप किया गया है श्री तुषार चंदे जी के द्वारा। 1995 में ये इंडिकेटर बनाया गया है। ये इंडिकेटर का जो नाम है अरुण, वो शब्द लिया गया है संस्कृत से, जिसका मतलब है डॉन्स फर्स्ट लाइट, यानी सूरज की पहली किरण, सुबह की पहली किरण। ये इंडिकेटर का नाम संस्कृत में अरुण वर्ड से लिया गया है। ये इंडिकेटर करता क्या है? ये इंडिकेटर का काम है ट्रेंड और उसके स्ट्रेंथ को निकालना कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, डॉन्स फर्स्ट लाइट, यानी कि ये सबसे पहले इंडिकेशन देने की कोशिश करता है कि क्या ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर ट्रेंड चेंज होने वाला है तो ये आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करता है, और साथ ही एक ट्रेडर को ये मौका देता है कि वो ट्रेंड चेंज के बाद में उस पोजीशन या वो ऐसी कोई ट्रेड ले जो प्रॉफिटेबल रहे बाय या सेल साइड की। और तो आइए जानते हैं इसका कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन प्रोसेस है। इसमें दो लाइंस होती हैं, जैसे एक होती है अप लाइन और एक होती है डाउन लाइन। अरुण अप, अरुण डाउन। अरुण अप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों? इसमें एक पीरियड होता है। जब भी आप जाएंगे तो इसमें डिफॉल्ट पीरियड रहता है 14 डेज का। 14 का पीरियड, इनफैक्ट डेज नहीं बोल सकते हैं। आप जब भी आप मान लीजिए 14 आपने चूज किया, अब 14 में आप जो भी टाइम फ्रेम चूज करेंगे तो वो लास्ट की 14 बार्स के हाई और लो के हिसाब से आपको इंडिकेशन देगा। अगर आप 5 मिनट का कैंडल यूज करते हैं तो लास्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई और लो को कंसिडरेशन में रखने के बाद में वो आपको इंडिकेशन देगा। यही आप 15 मिनट करते हैं, 1 घंटा करते हैं, एक दिन करते हैं, एक महीना करते हैं, अगर आप एक महीना करते हैं तो आपको लास्ट 14 मंथ्स का हाई और लो के हिसाब से कैलकुलेशन बताएगा और आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। तो ये है इसका प्रोसेस। जैसे अरुण आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि लास्ट मान लीजिए 14 अगर है, सिंस अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी और इंडेक्स हैज रीच्ड अ रीसेंट हाई एंड लो, तो रीसेंट हाई और लो लास्ट 14 कैंडल्स के हिसाब से क्या बैठ रहा है, उस हिसाब से ये आपको हाई का इंडिकेशन देगा, या फिर आपको वाइस वर्सा, यानी अगर वो अपने लास्ट 14 कैंडल्स के लो के आसपास आपके बार्स या आपके कैंडल्स दिखाई देगा तो उस हिसाब से आपको इंडिकेशन देगा। ये दोनों लाइंस को प्लॉट किया जाता है 0 से 100 के स्केल के ऊपर। अरुण इंडिकेटर का खाली एक ही फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि अगर आपने कोई भी पीरियड लिया, मान लीजिए आपने 14 पीरियड लिया है, 20 पीरियड लिया है, वो उसके पहले के प्राइस चेंजेस को कंसिडरेशन में नहीं लेगा। वो सिर्फ जो भी आपने प्राइस रेंज ली हुई है वो लास्ट 14 कैंडल्स या 14 बार्स को ही देखेगा, या लास्ट जो भी आपने लिया है उतने ही बार्स और कैंडल्स को कंसिडरेशन में लेगा। उससे पहले के बार्स या फिर उसके पहले के प्राइस चेंजेस को कंसिडरेशन में नहीं लेगा। तो आइए चलते हैं कुछ चार्ट्स के ऊपर और समझते हैं कि ये बेसिकली काम करता कैसे है। साथ ही हम लोग पहले निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे अरुण इंडिकेटर को लगाने के बाद में, और लास्ट में लेंगे आपके कुछ मन पसंदीदा स्टॉक्स जो सभी ट्रेडर्स के बड़े फेवरेट स्टॉक्स हैं, आज की डेट में चल रहे हैं। उन स्टॉक्स के ऊपर ये इंडिकेटर लगा के हम लोग चेक करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का ये चार्ट
हम आ चुके हैं इस पे। दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन को अरुण अप लाइन हमने चूज किया है, इसका कलर चेंज किया है। investing.com पे आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, AROON। आपको शुरू में ही इंडिकेटर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करते ही ये इंडिकेटर दिख जाएगा। और ये डाउन लाइन जो हमने ली है वो रेड कलर की ली है, ये अरुण डाउन है। और ग्रीन कलर की लाइन है अरुण अप। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता लग रहा है? सबसे पहले तो हम लोगों को क्रॉसओवर पता लग रहा है। ये जो अप लाइन है ये नीचे गिरना चालू हो रही है, और साथ ही डाउन लाइन ऊपर जाना चालू हो रही है। मतलब ये कि जब ये ग्रीन या रेड लाइन 100 के आसपास रहेगी, तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखाएगी कि ये अभी स्ट्रेंथ, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस पीरियड में डाउन ट्रेंड था, ये कितना स्ट्रांग है। अगर ये रेड लाइन ऊपर चल रही है और ये ग्रीन लाइन अभी भी नीचे है, जो कि अप लाइन है, और डाउन लाइन ऊपर है 100 के पास, मतलब कि डाउन ट्रेंड स्ट्रांग चल रहा है। ऐसे ही इस पोजीशन को देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड था, और आप देखिए कि अप ट्रेंड बना रहा जब तक कि ये लाइन दोबारा से नीचे आना चालू नहीं हुई। और ये डाउन लाइन नीचे थी, 0 के आसपास ट्रैवल कर रही थी। और तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड बहुत वीक है, अप ट्रेंड स्ट्रांग है। अब यहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्रॉस ओवर पे आप एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे ये क्रॉस ओवर यहाँ से हो रहा है डाउन ट्रेंड का, इस जगह से आप डाउन ट्रेंड का क्रॉस ओवर का सिग्नल आपको मिल रहा है क्लियर कट। ये लाइन आपको बता रही है कि यहाँ से ये अप लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करके जा रही है डाउन लाइन को, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम आगे कुछ सीक्रेट्स भी आपको शेयर करेंगे, कुछ और चीजें जो आप इसमें लगाने के बाद में अपनी एंट्री को और ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते थे। अप ट्रेंड का ट्रेड कब ले सकते हैं? जब ये अप ट्रेंड वाली लाइन नीचे है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर सकते हैं। जब ये लाइन ऊपर जाना चालू करे, और देखिए जब यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ इस पॉइंट के बाद से, आप देखिए कितना बेहतरीन अप ट्रेंड एक ट्रेडर को मिला होगा इस इंडिकेटर के थ्रू। बहुत कम लोगों को मैंने इंडिकेटर यूज करते देखा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिकेटर को ढंग से यूज कैसे किया जा सकता है। जितना डिफरेंस इन दोनों लाइन के रहेगा, मतलब अगर ये 100 और 0 पे रहेगा, तो आप समझिए उतना ही ज्यादा अप ट्रेंड चल रहा है। जितना ये लाइंस पास आती जाएंगी यहाँ पे, जैसे अब की लाइंस क्रॉस तो हुई है, लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा गैप इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो ये आपको विपसॉस देता है, और आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे ये अप पे तो था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन नीचे 0 पे नहीं थी, ये लाइन आपकी 30 के आसपास, 28-30 के आसपास चल रही थी। तो ये आपको बता रहा था कि डाउन ट्रेंड अभी इतना वीक नहीं हुआ। यहाँ पे आपका अप ट्रेंड स्ट्रांग रहा, यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड वीक रहा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही है, जब तक ये यहाँ पे फिर से नीचे आना चालू नहीं हुआ। और ये देखिए, जब ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड इस कैंडल से पता लग रहा था कि डाउन ट्रेंड आ गया। और अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेल की पोजीशन लेते निफ्टी के अंदर, तो आपको कुछ दिन तक, या वो आवरली चार्ट हमने लगाया हुआ है, कुछ आवर्स तक आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। 1 2 3 4 5, 5 6 घंटे तक आप एक डाउन ट्रेंड, बढ़िया डाउन ट्रेंड इंजॉय कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे अप ट्रेंड का मिला सिग्नल, ये अप ट्रेंड रहा, यहाँ पे आया कुछ घंटे के लिए नीचे, लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। और ये यहाँ पे क्लियरली था कि डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे अप ट्रेंड ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये है फायदा इस इंडिकेटर का। ये हमने अभी निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लेके देखा है। आइए कुछ स्टॉक्स में बात करते हैं। डेली चार्ट हमने लगाया हुआ है। अब एक स्पेशल स्ट्रेटेजी की हम लोग अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस इंडिकेटर को और एंट्री और एग्जिट को सॉलिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी, एक 70 पे ड्रॉ करी, एक हमने 50 पे ड्रॉ करी, और एक हमने 30 पे ड्रॉ करी। अब हम लोग एंट्री कब ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही ये लाइन 30 के आसपास
क्रॉस करे तो आप अलर्ट हो सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड आ सकता है। और जब ये 50 क्रॉस कर जाए, जब ये 50 क्रॉस कर जाए, आप यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले सकते हैं और आप इसमें रुक सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस कब रखना है, जब ये 50 की लाइन अगर तोड़ता, लेकिन ये 50 की लाइन नहीं तोड़ी और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री आपको बनती है। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, इस कैंडल से आप एग्जिट कर सकते थे जहाँ पे 50 की लाइन तोड़ी, यानी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते थे। और थोड़े ही टाइम बाद में ये क्लियर हो गया कि थोड़ा सा एक टेम्पररी डाउनफॉल आया, लेकिन वही डाउनफॉल दोबारा से ये आपकी 50 की लाइन क्रॉस करते ही, 30 की लाइन के बाद आप अलर्ट हो गए और 50 की लाइन क्रॉस करते आप फिर से इस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे और तब तक बने रहते जब तक कि ये लाइन 100 के आसपास चल रही है। अरुण अप की लाइन 100 के आसपास चल रही है, जहां ये दोबारा नीचे आना शुरू हुई, ये क्रॉस ओवर जब मिला आपको, आप फिर से यहाँ से निकल सकते थे। सो दिस इज हाउ ये इंडिकेटर काम करता है। बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है फ्रेंड्स, अगर आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए डाउन ट्रेंड था स्टॉक का, ये भी नीचे था, लेकिन जैसे इसने 30 को क्रॉस किया, 30 को क्रॉस करने के साथ ही इसने, इस डाउन इंडिकेटर ने भी ये दिखा दिया, जो अरुण अप इंडिकेटर ऊपर जाने लगा तो डाउन भी इसको क्रॉस ओवर करके नीचे जाने लगा और ये लगा कि डाउन ट्रेंड यहाँ से वीक हो गया है। यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री का साइन बन गया है जो करीब 560 570 रुपए के आसपास है। और देखिए कितना बेहतरीन इस स्टॉक के अंदर आपको डेली चार्ट के ऊपर, ये देखिए अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है, अभी तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड में ही। अगर 500 रुपए के आसपास, 560 70 रुपए के आसपास भी स्टॉक को कोई ट्रेडर लेते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू, इस इंडिकेटर को यूज करके, तो आप देखिए 679 पे तो अभी चल रहा है और 700 के आसपास का टच करके आ चुका है, यानी करीब करीब 140 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे किसी भी ट्रेडर को मिल सकता था इस इंडिकेटर को यूज करके। आइए कुछ और स्टॉक्स में देखते हैं कि ये इंडिकेटर कैसा काम करता है। हम लोग आ गए एचडीएफसी के चार्ट के ऊपर और एचडीएफसी के चार्ट पे भी आप देखिए यहाँ पे इस इंडिकेटर ने कितना प्यारा क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया, आपने क्रॉस ओवर दिया, यहाँ से आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते थे। और देखिए तब तक आप रह सकते थे जब तक कि ये देखिए यहाँ तक आया, लेकिन इसने 50 को तोड़ा नहीं, ये फिर वापस यहाँ से ऊपर गया। और देखिए डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे यही दिखा रहा था, डाउन ट्रेंड भी 30 के ऊपर नहीं गया, ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन, अरुण डाउन वाली लाइन भी 30 के ऊपर क्रॉस नहीं की, ये थोड़े नीचे जरूर आया, लेकिन स्ट्रेंथ बनी रही। और ये देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड आपको इस इंडिकेटर के थ्रू मिल सकता था। आप कहाँ निकलते, आप यहाँ निकल सकते थे या यहाँ पे इसके टूटने के बाद में निकल सकते थे अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है। और ट्रेड नहीं लिया हुआ तो भाई इस जगह पे आप एंट्री भी ले सकते थे, ये देखिए यहाँ पे आप एंट्री भी ले सकते थे। थोड़ा ऊपर गया और ये फिर देखिए डाउन ट्रेंड चालू हो गया और ये कुछ दिन तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड रहा। तो यहाँ पे जैसे ही आपको ऊपर की साइड क्रॉस ओवर मिला ऊपर का, आप ऐसे एग्जिट भी कर सकते थे और नई पोजीशन में एंट्री भी ले सकते थे। कितना बेहतरीन एंट्री आपको नई पोजीशन के लिए। और देखिए कहाँ तक ये रहा, ये देखिए अभी डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड है और आपको ये चीज चार्ट पे भी दिख रही है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन क्रॉस ओवर नहीं मिल पा रहा है। डाउन वाला का क्रॉस ओवर नहीं मिल पा रहा है, ऊपर वाला तो जान अरुण आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो डाउन वाली लाइन है उसकी आप स्ट्रेंथ देखिए, वो नीचे नहीं आ रहा है, क्रॉस कर रहा है फिर वापस जा रहा है, 50 को क्रॉस नहीं कर रहा है और इस स्टॉक के अंदर अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो ये है इस इंडिकेटर का मैजिक, इसको आप इमीडिएटली यूज करना, कल से ही इनफैक्ट जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है आप चालू कर सकते हैं। तो आइए एक और स्टॉक है, लोगों का बड़ा पसंदीदा स्टॉक है, हम लोगों को बहुत क्वेरीज आती है उस स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर्स का स्टॉक, कि भाई इसमें क्या ट्रेंड बना हुआ है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक में। ये देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड आपको इस स्टॉक ने दिया। इस पॉइंट से ये तो यहाँ से क्रॉस कर गया था, 50 का क्रॉस यहाँ से यहाँ पे एंट्री हो सकती थी और देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड इस स्टॉक में कितने लंबे टाइम के लिए निकला और परफेक्ट एग्जिट परफेक्ट एंट्री इस इंडिकेटर के थ्रू आपको मिली। यहाँ देखिए स्टॉक रेंज बाउंड हो गया और अरुण इंडिकेटर का आप देख सकते हैं
कि ये भी इसका भी गैप कम हो गया। इसको आप थोड़ा-सा बैक टेस्ट करेंगे दोस्तों, इसके अंदर इतनी बेहतरीन इसमें आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अगर ले लें, तो इस इंडिकेटर के थ्रू आप बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी क्या है इस स्टॉक के अंदर? अभी डाउन ट्रेंड की लाइन ऊपर है और देखिए 70 की लाइन को टच कर रही है। तो जब तक ये 70 से ऊपर है तो इसमें अभी एक छोटा-सा डाउन ट्रेंड बना रह सकता है। हम लोग इसको 1 डे के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो इसमें अभी थोड़ी-सी वीकनेस बनी हुई है टाटा मोटर्स के स्टॉक में। अगर ये यहाँ से तोड़ के नीचे जाता है और साथ ही ये लाइन भी क्रॉस ओवर करके ऊपर जाती है, तब इसके अंदर एक अप ट्रेंड छोटा-सा बन सकता है। यहाँ देखिए कितना डाउन ट्रेंड, देखिए कहाँ से डाउन ट्रेंड आपको मिल रहा है। ये देखिए इस एरिया में और इस एरिया में देखिए कितना बेहतरीन आपको डाउन ट्रेंड की सिग्नल्स आपको मिले। ये देखिए नीचे लाइन है, अप वाली लाइन बिल्कुल मतलब अप ट्रेंड बिल्कुल ज़ीरो पे पड़ा हुआ है, अप ट्रेंड है ही नहीं, डाउन ट्रेंड है। 14 डेज़ का हमने इसमें पीरियड ले रखा है। तो ये 3 लाइन्स की को लगाने के बाद में, ये 3 लाइन्स आपको मैनुअली लगानी है, 70 पे लगानी है, 50 पे लगानी है, 30 पे लगानी है। इन 3 लाइन्स को लगाने के बाद आप अपनी एंट्री और एग्ज़िट को और बेहतरीन कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एक इंडिकेटर सीरीज़ के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी हमारी ये पहल जो हमने शुरू की थी और जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा। इन वीडियोज़ को आप देखें, अपने पॉइंट्स बनाएँ, रियल मार्केट के अंदर बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें और उसके बाद आप अपने एक्चुअल मनी के साथ में इन इंडिकेटर्स को लगा के मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।